हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी चंचला सीरीज का 7th वीडियो देखने वाले हैं। उसमें ये देखेंगे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कैसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर 6 होते हैं। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6 होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ये अपने पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब इनका डोमेन हम लोग लर्न कर ले। जैसे लाग का आपने डोमेन लर्न कर लिया कि लाग में जो भी होगा वो पॉजिटिव नंबर का हम लोग डोमेन निकालते हैं। मतलब x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बेस क्या होना चाहिए सर? a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हम लोग लाग को डिफाइन कर लिए। इसी तरीके से अब ये देखेंगे कि ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इन सब का डोमेन क्या होता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे डोमेन। तो साइन का जो डोमेन होता है वो r होता है। r मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर कुछ भी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर हर एक चीज अलाउ है, सारा इनपुट अलाउ है रियल नंबर में। यहाँ पे कास में सर कास का भी वही होता है। तो कास का डोमेन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? r माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan x का डोमेन सर इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो 8 पाई बाई 2 है वो नहीं होता। r माइनस 8 पाई बाई 2 आप माइनस कर देंगे। 8 पाई बाई 2 मतलब 2n इवन नंबर प्लस 1 जोड़ दिया, आपका 8 मिल गया। क्या माइनस करना है सर? 8 पाई बाई 2। ये 8 पाई बाई 2 माइनस कर देंगे, आपका जो होगा वो क्या मिल जाएगा? tan x का डोमेन। 8 पाई बाई 2 का मतलब जैसे मान लीजिए पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये सब जितने भी 8 पाई बाई 2 आएंगे वो इसके डोमेन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो हम लोग तो जानते हैं डोमेन वही वैल्यू होती है इनपुट जिसके लिए डिफाइंड होता है। काट में क्या माइनस होगा सर? काट में r माइनस एन पाई होगा। क्या होगा सर? r माइनस एन पाई। एन पाई का मतलब क्या होता है? एन पाई का मतलब ये होता है कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 1 पाई, माइनस 2 पाई, 0, ये सब काट के डोमेन में नहीं इंक्लूड किया जाता। इसका डोमेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका डोमेन आप ऐसे याद करेंगे। कैसे? r माइनस जो tan का होता है वही इसका भी होता है। tan का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर r माइनस 8 पाई बाई 2, इसमें भी आप माइनस कर देंगे r माइनस 8 पाई बाई 2। फिर कासेक का जो काट का होता है वही कासेक का होता है। अच्छा सर, मतलब r माइनस एन पाई बाई 2। यस, कासेक का क्या होगा? r माइनस एन पाई और सेक का r माइनस 8 पाई बाई 2, काट का r माइनस एन पाई और tan x का क्या होगा? जो r माइनस 8 पाई बाई 2। यहाँ पे जो n और जो n है बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर आप अच्छे से जानते हो। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन। ठीक है, साइन कास के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीथिंग इज अलाउ है। जो भी नंबर होगा सभी इसके अंदर वैलिड हो जाएगा। tan x में 8 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, काट में n पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, सेक में भी 8 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए और कॉसेक में पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। अब इतना आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस बेसिस पे आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप डोमेन निकालना धीरे धीरे सीख रहे हो, एकदम एक्सपर्ट हो चुके हो। अब जैसे ये देखो मेरे प्यारे बच्चों कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ठीक वैसे ही 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर ये क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्यार से देखो। क्या ये जैसे आपने लिखा ये ऐसे साइन, क्या लिख दिया आपने? साइन। फिर यहाँ पे देखो ऐसे माइन और ये 1, ये ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। देख लीजिए एक बार, क्या साइन माइनस मतलब पावर माइनस फिर 1 फिर x, इसको हम लोग रीड करते हैं साइन इनवर्स x। अच्छा, एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे देखो ये स्क्वायर है तो इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। x की पावर -2, ऐसे 1/x है, इसको ले जाएंगे ऊपर तो x की पावर -1 हो जाएगा।
ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे, जब इसको ऊपर राइट करेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर माइनस कर देंगे, साइन एक्स की होल पावर -1। तो ये दोनों अलग है, मतलब ये कि इसके इक्वल नहीं होता। किसके? ये साइन एक्स की होल पावर -1 ये इसके इक्वल नहीं होता। इसका मतलब 1 साइन एक्स है, लेकिन इसकी मीनिंग 1 साइन एक्स नहीं होती। ये कोई एक नया फंक्शन ही है जिसको हम लोग रीड करते हैं साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या डिनोट करता है? ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको बस इतना सा जानना है कि साइन इनवर्स एक्स और डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर -1 ये दोनों इक्वल नहीं होते। मतलब इसको हम लोग 1 साइन एक्स नहीं लिख सकते। याद रहेगा मेरे पर, इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। चलो, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स हो गया सर। इसी तरीके से कास इनवर्स होगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, कास इनवर्स होगा। फिर इसी तरीके से टाइन इनवर्स एक्स होगा। फिर इसी तरीके से आपका कॉट इनवर्स एक्स होगा। फिर इसी तरीके से आपका सेक इनवर्स एक्स होगा। फिर इसी तरीके से आपका कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। ये अपने पास क्या है? 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यह भी हम लोग की 11th की बुक में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज पड़ जाता है। डोमेन में तो बहुत भयंकर क्वेश्चन इसके आते हैं, तो हम लोग डोमेन निकाल रहे हैं इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। और क्लास 12 में तो इसका एक चैप्टर ही है। तो फिलहाल हम लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी से आता रहेगा तो बाद में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल अब आपको पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनका डोमेन, जैसे हम लोग साइन कास टैन का डोमेन लर्न कर लिए हैं, वैसे ही अब हम लोग इसका डोमेन लर्न करेंगे। लर्न करने से हम लोग को कोई रोक नहीं सकता कि इन लोग का डोमेन क्या होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिए क्या होता है। सर, इसका जो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1। मतलब यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो? केवल -1 से 1 पुट कर सकते हो। 1 से बड़ी नहीं पुट कर सकते और -1 से छोटी नहीं पुट कर सकते। तो सर कास इनवर्स का भी यही होगा। जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे साइन एक्स का डोमेन और कास एक्स का डोमेन आर होता था दोनों का सेम, वैसे यहाँ पे भी है। क्या सर? साइन इनवर्स एक्स का और कास इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है। दोनों का डोमेन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर सेम हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों। इसका डोमेन क्या होगा सर? इसका तो आप बता ही नहीं रहे। इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर इसका भी वही होगा। ठीक है मेरे प्यारे, tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। दोनों का डोमेन क्या होता है? R होता है। यहाँ इसका डोमेन मेरे प्यारे बच्चों R -1 से 1 ओपन इंटरवल में। इसको देख लीजिए, मतलब 1 -1 और 1 होता है, लेकिन -1 और 1 के बीच नहीं होता। उसी को माइनस कर देना है। किस में से? सेक इनवर्स एक्स में से। ठीक ऐसे इसी का कास इनवर्स का भी होता है। क्या? -1 से 1, R -1 से 1। मतलब ये जैसे पूरी नंबर लाइन है आपकी, इसमें सब कुछ रियल नंबर आ सकता है, बस ये -1 और ये 1 इनके बीच जो है इसके डोमेन में नहीं आता। किसके? सेक इनवर्स एक्स और कासेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे ओपन इंटरवल मतलब -1 और 1 आता है इसके डोमेन में। आप देखो यहाँ पे क्लोज नहीं लगा, मतलब इसको नहीं माइनस, इसके अंदर की चीज़ों को माइनस कर रहे हो। तो इसमें R -1 से 1 और -1 इसके डोमेन में इंक्लूड किया गया है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे। अच्छे से राइट कर लो, क्योंकि आपकी बुक में नहीं मिलेगा। अच्छे से राइट करके अब हम लोग चलते हैं इसके बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप अच्छे से याद कर लिए। ये मत सोचना कि 11th की बुक में नहीं है तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो अभी से आप बेस अपना तैयार कर लेंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम लोग एक एक प्रॉब्लम देखते हैं इन सब पे। पहला क्वेश्चन जैसे आपको मिला, क्या बच्चों? फाइंड डोमेन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या? मान लो यहाँ पे 5x हो गया। अब इसका किसी ने कहा डोमेन बताओ। अब आपके लिए बहुत अच्छे से निकालना इजी है। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? साइन इनवर्स 5x का डोमेन। अब साइन के अंदर जो भी है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी है, ये क्या है? 5x। पहले क्या था? x। जब x रहता था तब ये -1 से 1 जाता था। अब क्या है? अब आपका 5x है, तब ये जो है -1 से 1 जाएगा। कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों?
-1 से 1, मतलब इसके अंदर जो भी होगा सर वो -1 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा, ये आपको कर देना है। फिर आपको x निकालना है, यहाँ पे 5x है, ये x कैसे मिलेगा सर जब हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, हर एक पूरे क्वेश्चन में 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x की जो वैल्यू होगी -1/5 से ग्रेटर होगी और और 1/5 से लेस होगी। तो जो इस सवाल का डोमेन आएगा वो -1/5 से 1/5 तक आएगा, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, कर लेंगे, इजी प्रॉब्लम है, बस इसका डोमेन आपने लर्न कर लिया है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी होगा -1 से ग्रेटर 1 से छोटा। सर 5x है तो ये जो 5x है -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। फिर ये आपको यहाँ पे x, हम लोग तो जानते हैं डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे मिलेगा जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपको बार बार मैं नहीं बताऊंगा या बार बार बताया भी नहीं जाता कि ये सब आप अपने अच्छे से नोट्स में राइट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अगर आपको आगे कुछ करना है तब, नहीं तो आपको केवल ऐसे टाइम पास करना है तो देखते रहो वीडियो, क्या बोलते हैं, देखते रहो और कुछ नहीं, ना नोट्स बनाओ ना कुछ बनाओ, ये सब आपकी प्रॉब्लम होगी फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से मेरा कहना मानोगे तभी तो आगे चल के कुछ कर पाओगे। चलो डोमेन cos इनवर्स 2x - 1। अब जैसे इसका डोमेन आपको बताना है कि cos इनवर्स 2x - 1 है, तो आप समझ गए सर cos इनवर्स के जो डोमेन होता है वो तो -1 से 1 होता है, मतलब इसके अंदर जो भी हम लोग डालेंगे वो -1 से 1। अभी क्या है 2x - 1 है, तो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए सर, -1 से 1 लाई करना चाहिए। कहाँ तक लाई करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सर -1 से 1 लाई करना चाहिए। अब आपको x निकालना है इस इनइक्वालिटी से, आप बहुत अच्छे से जानते हो ये -1 है, इसको हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में +1 कर देंगे। ठीक है, ये -1 लिख दिए, यहाँ पे +1 कर दिए हो आप, यहाँ पे +1 करोगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आप +1 कर देंगे, ये ऐसे ये 0 हो जाएगा, ये 2x ये 2 हो जाएगा। अब सर x चाहिए, ये 2x है, डिवाइड मारेंगे तो 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा या जो डोमेन होगा मेरे प्यारे बच्चों x बिलोंग्स टू 0 से 1 होगा। क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, सर क्यों नहीं कर पाएंगे, हम लोग सारा कर लेंगे। इसको आप लोग राइट करिए तो हम लोग चले सेकेंड प्रॉब्लम पे। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आएगा, बहुत आराम से आएगा, बस आप केवल आराम से करते चलिए। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, साइन इनवर्स log 2x/2, इसका डोमेन बताना है। सर ये क्या कर दिया आपने, log को मिला दिए, तो क्या आप लोग को log के बारे में नहीं पता, log की प्रॉपर्टी नहीं पता, log का डोमेन नहीं पता, सब पता है, तो क्यों हम लोग ना करें ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए तो जान पता किए हैं कि ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग कर ले। तो चलो करते हैं। तो पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं अभी क्या है log 2x/2, इसको कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए सर, -1 से 1 तक, ये वेरी करा दिए। फिर इसके बाद सर log है, log को भी डिफाइन कर दो, log को डिफाइन करना आपसे बेहतर कौन जानता है। log के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो log के अंदर x/2 है तो ये 0 से ग्रेटर होगा। फिर ये बेस अपनी जगह सही है, कांस्टेंट है, 1 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, 0 से बड़ा है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आप तो निकाल लिए, तुरंत कितना आया सर, यहाँ पे पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया। यहाँ पे ये 2 इनइक्वालिटी बन गई, अब 2 इनइक्वालिटी रहती है तो इंटरसेक्शन लेते हैं कॉमन, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे log है लेकिन आपको x चाहिए, log हटाने के लिए आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, क्या एक बार फिर से देख लो, log a x = n, तो x = आपको ये चीज़ चाहिए, log हटाना है तो सर a की पावर n, ये तो आप बचपन से मुझे सिखा दिए हैं,
क्या कि x इज इक्वल टू a की पावर n। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहली बार में x/2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे x/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेस 2 है, इनइक्वालिटी चेंज होगी ना, अगर एक से कम रहती तब चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर -1, ये जो n है पावर पे चला जाएगा किसके, इसकी बेस में। तो इसका बेस कितना है 2, तो ये -1 कहाँ जाएगा 2 की पावर में जाएगा, इधर 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 2 की पावर 1 हो जाएगा। ये देखो 2 की पावर -1 मतलब 1/2 इसको राइट कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल x/2। और ये क्या राइट कर सकते हो 2 कर सकते हो। अब इस 2 को हटाना है, इस बार डिवाइड में है, तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा। तो जो इस सवाल का डोमेन होगा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये 0 से बड़ा कह रहा है, ये लो 0 से बड़ा कर दो। ये क्या कह रहा है 1 और 4 के बीच, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, इसके बीच ये आ गया आपका इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे डार्क सर्कल, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। x बिलोंग्स टू 1 से 4 इस सवाल का डोमेन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इजी प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसको आप लोग थोड़ा एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, देखते हैं अगला प्रॉब्लम कैसे आता है। अगला क्या है, अगला है log 5x² sin इनवर्स x। साइन इनवर्स log 5x²/2। सर ये तो वैसे ही है, सेम कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम है। अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ही सीख रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कितने से कितने प्रॉब्लम आपको करा दूँ ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि साइन की इनवर्स के अंदर जो भी हैं वो -1 से 1 के बीच होगा। यहाँ पे देखो x² है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बस x क्या नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप तो तुरंत समझ गए, ये 5 की पावर -1 हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन ये 5 की पावर 1 होगा, 1/5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x²/2 ये 5। फिर क्या करेंगे 2 का सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, x² 5 2 10 हो जाएगा। ये अब कैसे सॉल्व होगा सर, आपने इसके लिए आप फार्मूला ही बता दिए हैं। कौन सा फार्मूला मैंने बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, x² मतलब ग्रेटर देन a² लेस देन b², दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो x से बिलोंग्स टू होता है -b से -a यूनियन a से b, ये फार्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे पहले आप स्क्वायर लाएंगे, तो √2/5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल x² √10 का होल स्क्वायर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। x बिलोंग्स टू -√10 से -2√5 यूनियन √2/5 से कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, √10 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। 0 क्या आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको 0 को माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर। करिए, तो मैं और प्रॉब्लम अच्छे कराता हूँ आपको। चलो चलो हम लोग चलते हैं आगे, आप लोग कर लिए होंगे। चलो हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है,
साइन इनवर्स x माइनस 3 अपान में स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, साइन इनवर्स x माइनस 3 अपान में स्क्वायर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, आप एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। पहले साइन इनवर्स को निपटा लेंगे। तो साइन इनवर्स के अंदर कौन है, x माइनस 3 है। तो जो x माइनस 3 है सर ये -1 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए 3 प्लस कर लेंगे। -1 में +3 कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। x लेस दैन इज इक्वल टू 1 +3 कर दिए। अब इसमें कितना आएगा 2, x ग्रेटर दैन x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो आपको x की वैल्यू मिली 2 से 4 मिली। यहाँ पे सर ये स्क्वायर रूट में है तो ग्रेटर दैन इक्वल 0 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो केवल ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ये कहाँ से है, स्क्वायर रूट का। अब क्या करेंगे सर, इसको पॉजिटिव बना लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस दैन इक्वल 0, लेस दैन 0 नॉट इक्वल, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर a प्लस बी हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना कितने अच्छे से जानते हो, उतने अच्छे से शायद मैं भी नहीं जानता हूँ जितने अच्छे से आप लोग जानने लगे हो। यहाँ पे सर ओपन सर्कल होगा, लेस दैन 0 है, निगेटिव इंटरवल ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन लेने में भी आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो। पहले इसकी बात कर लो, 2 और ये 4, 2 और 4। डार्क सर्कल, जी सर डार्क सर्कल क्यों, क्योंकि इक्वल है। इसके बाद -3 से +3, -3 यहाँ पे आएगा सर, +3 यहाँ पे आएगा, इन दोनों पे ओपन। ठीक है, अब क्या होगा, -3 से 3 के बीच ये यहाँ तक। ठीक है, 2 बार मार्कर जहाँ चला वही इस सवाल का आंसर होगा। कहाँ से कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चे 2 बार चला, सर ये 2 से 3, और 2 पे है क्लोज और 3 पे है ओपन, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा या डोमेन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कैसे कैसे आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कर लीजिए, फिर हम लोग चलें आगे। हो गया होगा, इजी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्या है, इसी को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है ऐसे कर दो, क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट अपान में साइन इनवर्स कर दो। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सर कर रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हो। अब इसका डोमेन बताना है तो पहले सबको डिफाइन कर ले, रूट को डिफाइन कर लेंगे। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर 0 चल जाता है। यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 होगा। इसको सॉल्व करोगे, आप लोग को पता हो गया होगा किसका आंसर आएगा, -3 से 3। बस अब ये ओपन की बजाय क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि न्यूमरेटर में है वहाँ पे 0 अलाउ है। यहाँ पे देखो, पहले इसको डिफाइन कर लो x माइनस 3 को। तो जब x माइनस 3 है, -1 से 1 के बीच आना चाहिए। तो जो x की वैल्यू थी 3 ऐड कर दिए थे तो 2 से 4 के बीच आ रही थी, ये तो आप लोग सीख चुके। अब ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब साइन इनवर्स x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 0 कहाँ हो रहा है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कलाकारी हो गई क्या, ये साइन इनवर्स x माइनस 3 है। आपको ये चीज़ चाहिए, जैसे लाख के अंदर वाली चीज़ चाहिए वैसे आप साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज़ की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन x। जैसे ये लिखा गया है, देखो एक बार फिर से, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कुछ भी, तो आपको x चाहिए। जैसे ये लिखा नहीं रहता log ax इज इक्वल टू n, तो x चाहिए, तो वैसे यहाँ पे x चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये साइन इनवर्स जो है उधर अपने आप क्या कर देना, साइन कर देना। मतलब x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू साइन, जो भी लिखा है ऐसे कर दो, साइन 0। अच्छा यहाँ 2 लिखा हो तो साइन 2, साइन 3 ऐसे कर दोगे। इनवर्स मतलब इधर साइन बन जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये साइन 0 की वैल्यू आपको बचपन से याद है, आपको 30, 60, 45, 90 इन सब की वैल्यू याद है। साइन 0 कितना होता है सर, 0 होता है।
अब वहाँ पे जाएगा x, तो x कितना हो जाएगा 3। मतलब जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये 0 होगा, उसी को आपको माइनस कर देना है। इंटरसेक्शन ले लीजिए आप। इंटरसेक्शन क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये 2 से 4, ये 2 ये 4, इन 2 और 4 पे क्या है, डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल लो 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 लो, ये बन गया। फिर -3 से +3, ये देखो -3 से +3, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 पे तो डार्क सर्कल, लेकिन ये 3 मना कर रहा है, ये 3 आपको मना कर रहा है, तब क्या होगा सर, इस 3 पे तो ओपन सर्कल होगा, लेकिन इस -3 पे क्लोज सर्कल होगा। अब ये आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे तो इसका कितना आ रहा है, इसका फिर से वही आ जाएगा 2 से 3। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 3, फिर 2 पे क्या हो गया आपका ओपन सर्कल। तो दोनों सवाल का आंसर सेम है, लेकिन करने का स्टाइल अलग है, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो इस सवाल का जो डोमेन होगा 2 से 3, लेकिन 3 पे ओपन इंटरवल। करिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सर देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर रूट में। सर स्क्वायर रूट भी आ गए, यस मेरे प्यारे बच्चों, आप तो हर एक चीज़ में खेलने में एक्सपर्ट हो गए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन इनवर्स 2x + π/6 फाइंड डोमेन, ये अपना IIT का क्वेश्चन है। क्या हम लोग ना कर पाए, क्यों नहीं कर पाओगे, आप तो कहीं का भी प्रॉब्लम हो बस आप पढ़ते जाओ और करते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसका डोमेन बताना है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन, आप देखो कैसे निपटाने वाले हो। सर रूट में है, रूट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, सर जी वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। एक इनइक्वलिटी आपकी बन गई पहले रूट वाली। अब दूसरी कहाँ से बनेगी, सर ये साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं कौन है, 2x है, ये -1 से 1 के बीच होगा, बाकी और कोई वेरिएबल है नहीं। अब इन दोनों एक इनइक्वलिटी को सॉल्व करके कॉमन ले लेंगे। सॉल्व देखो कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्व करना मतलब कौन सी वैल्यू निकालना, सर x की वैल्यू, यहाँ पे जैसे मान लो π/6 है, इस तरफ आया तो -π/6 हो गया। अब अभी भी मैंने आपको बताया कि जब साइन इनवर्स x है, x की वैल्यू चाहिए तो साइन उधर जाता है, साइन इनवर्स तो साइन बन जाता है। तो जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन -π/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको एक चीज़ पहले से पता है कि जो साइन -θ होता है, नहीं पता तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज वो भी बन चुकी है, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो साइन -θ = -sin θ, ये होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे फार्मूले आने चाहिए, इसके लिए मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो ही बना दिया, तो उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो। लेकिन हाँ क्लास 11 का। अब इसमें देखो साइन -θ = क्या होगा, -sin θ होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। साइन ये π/6 मतलब सर 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो x > 1/4, मतलब x की जो वैल्यू होगी -1/4 से बड़ी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो -1/2 से x क्या होगा, 1/2। यहाँ से कह रहे हैं -1/2 से हाफ तक, ये कह रहे हैं -1/4 से 4 तक। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब ये क्वेश्चन अब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहले तो यहाँ तक सॉल्व करो, फिर इसका इंटरसेक्शन लेने में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि -1/4 और -1/2 में कौन ग्रेटर है। तो पहले मैं इसको कर दे रहा हूँ, डार्क सर्कल ले रहा हूँ, ये देखिए डार्क सर्कल ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों। अभी इनसाइड कह रहा है, ये आप ऐसे ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद -1/4 से बड़ा। अब आपको पता होना चाहिए कि -1/4 कहाँ पे आता है। ये अगर आप ना जान पाएँ तो आप ऐसे जान लीजिए, कैसे, 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा, नीचे जितना छोटा वही बड़ा। सर ये बड़ा,
अब आप एक चीज़ जानते हैं कि माइनस लगने से इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, 1/2 से 1/4 ये इनइक्वलिटी पलट जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा जो है -1/4 बड़ा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो -1/4 ग्रेटर होगा तो यहाँ पे आएगा -1/4। अब ये इससे ग्रेटर कह रहा है तो इससे ग्रेटर आप इधर जाएंगे, किधर, राइट साइड। तो जब इससे आप राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, तो जो x की वैल्यू होगी x बिलोंग्स टू सब पे क्लोज इंटरवल -1/4 से 1/2, यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्या हम लोग ना कर पाए कि x बिलोंग्स टू -1/4 से 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एडवांस का प्रॉब्लम हो या मेंस का प्रॉब्लम हो या बोर्ड का, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, बस आपको केवल देख के नोट्स बनाना है। चलो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इरेज कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है, रूट में साइन इनवर्स log 2x, इसको इसका डोमेन बताना है। तो आप इजी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड डोमेन, क्या करेंगे सर, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में जो भी चीज़ें होती है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दीजिए, ये ऐसे। ठीक है, अब पहले साइन जाएगा, तो साइन जाएगा तो 2x, साइन 0 उधर बन जाएगा, साइन 0 0 ही होता है। अच्छा ये भी देखो सर, इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा कि नहीं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में चेंज नहीं होता, तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वलिटी नहीं चेंज होगा। अभी यहीं पे कास इनवर्स होता तो इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाता, क्यों, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो x यहाँ से निकालेंगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, क्या ये चेंज होगा ना, x से बड़ा है, नो चेंज। x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा, क्योंकि किसी की पावर 0 उसका आंसर 1 होता है। यहाँ से क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर अब क्या करेंगे सर, साइन इनवर्स को सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स क्या कहता है, कहता है वो -1 से 1 होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के अंदर कौन है, log x 2 बेस पे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, -1 से 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही क्या, 2 की पावर -1, फिर यहाँ पे x 2 की पावर 1, मतलब क्या हो गया मेरे पे 1/2 से 2 तक। ठीक है, फिर x पॉजिटिव होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि लॉग के अंदर है। तो ये 3 इनइक्वलिटी है, तीनों का कॉमन ले लीजिए, तीनों के कॉमन से आपको बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएगा। 1/2 से 2 तक, डार्क सर्कल के ओपन सर्कल, सर डार्क सर्कल, फिर 1 से बड़ा, 1 कहाँ पे आएगा, 1 ये यहाँ पे आएगा, ये इसके बीच में, 1 पे डार्क सर्कल, ये यहाँ जाएगा। 0 से बड़ा, 0 यहाँ पे आएगा, 0 से बड़ा इधर जाएगा। 3 बार मार्कर कहाँ चला सर, 1 से 2। तो जो इस सवाल का डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 1 से 2, हर एक पे ओपन है, सॉरी क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा 1 से 2। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो आप बहुत इजीली से कर लोगे हैं। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग कर लीजिए तब चलें। देखिए इसमें अगला प्रॉब्लम क्या है बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। कौन सा है, साइन इनवर्स 1 + x² अपान में 2x। इसका आपको क्या बताना है, डोमेन। ये क्वेश्चन और है दूसरा, इसी जैसा है, सेम ऐसे है, साइन इनवर्स, बस इसमें इसका रेसिप्रोकल हो गया 2x अपान में 1 + x²।
इन दोनों का डोमेन बताना है। ठीक है बच्चों, दोनों का हम लोग कर ले रहे हैं, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है आप देखिए, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2x। सर आपने बताया था कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर -1 से 1 के बीच करेंगे, ए ऐसे और ए ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो थोड़ा और दिमाग। क्या, अगर जब आपका मॉड एक्स है, मॉड एक्स जो है x से कम होता है तो x क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सर -1 से 1 के बीच होता है। ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स का डोमेन, मतलब मॉड की डोमेन जो हम लोग डिफाइन किए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जस्ट पीछे जाएंगे। अब इस तरह से क्या, अगर ऐसी चीज़ें दी है -1 से 1 तो इसको हम लोग मॉड x से कम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए -1 से 1 है, मतलब यहाँ पे हम लोग मॉड लगा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2x। ये क्या होगा, 1 से कम होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 से कम होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जब मॉड हम लोग ऐसे रहता है a अपान b का मॉड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं a का मॉड अपान में b का मॉड। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड अपान में 2 मॉड है। अब यहाँ पे देखो 2 में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है तो मॉड एक्स लगाएंगे। इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे जान पाए, आप भी जान रहे हो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1 प्लस तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये ए ऐसे हो जाएगा। अब इसका आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें 100% पॉजिटिव है। अभी मैंने मना किया था कि ये मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर ये जान जाओ 100% ये निगेटिव है तब भी कर दो, इसको चेंज कर देना। अगर ये 100% पॉजिटिव है तब भी कर दो, उसको चेंज मत करना। तो 100% पॉजिटिव क्योंकि मार लगा है, अब इसको चेंज नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। a2 मॉड x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ला लेंगे। तो जब आप इधर लाएंगे तो मैं इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x लेस देन इक्वल 0। आपको मैंने पहले बता दिया है कि जब ये मॉड x हो तो इस एक्स स्क्वायर को आप राइट कर सकते हो मॉड x का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब यह क्या, किसी का स्क्वायर लेस देन 0 मतलब निगेटिव, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। किसी का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आता, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है। यहाँ पे देखो इक्वल लगा है, इक्वल लगा है तो ये 0 हो सकता है बस। तो ये 0 कहाँ पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर x इज इक्वल टू 1 मॉड x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये केवल दो वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जब x वैल्यू 1 और -1 होगी उसके लिए ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी 0 से कम नहीं है, कि हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो जो इस सवाल का डोमेन होगा वो केवल और केवल -1 और 1 होगा। कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है। जो इस सवाल का डोमेन होगा मेरे प्यारे बच्चों -1 से 1 होगा, केवल -1 से 1। क्यों, क्योंकि किसी का स्क्वायर लेस देन 0 नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट क्या लगा कि हम लोग जब मॉड x लेस देन 1 होता है तो x -1 से 1 होता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं पर पीछे नहीं जाते। तो आज हम लोग इससे जस्ट पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये -1 से 1 है तो इसमें मॉड लगाएंगे तो ये लेस देन 1 होगा। बाकी आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल -1 और ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। इसमें भी सेम प्रोसीजर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। यहाँ पे आप क्या इसको हटा दीजिए, यहाँ पे मार लगा लीजिए, ये ऐसे। यहाँ नीचे मार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये लेस देन इक्वल 1 होगा। ठीक है मेरे, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मॉड x लेस देन इक्वल 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबको इधर ला लेंगे, तो जब इधर लाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x। अब देखो क्या, अब देखो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, तो मतलब इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा तो ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। जब ये इधर चला आएगा तो ये 0। अभी फिर से आपका वही फार्मूला बन जाएगा मॉड x -1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये देखो इस बार ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है, मतलब सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r आएगा। ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर x बिलोंग्स टू r आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
कर लेंगे ऐसे प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक साथ आप भी नोट्स में लिख लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको अच्छे से मतलब ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि जब आपका 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका जो डोमेन आता है आर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2x तो ओनली -1 एंड 1। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सर जो है हर एक टाइप के प्रॉब्लम करा देंगे। इरेज कर दिया जाए बच्चों, इसको आप लोग अपनी रिवीजन कॉपी में अच्छे से छाप लेना। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि कॉपी वॉपी बनाने से क्या फ़ायदा, सर तो चेक भी नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बनाइए, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है इसका। सर अभी तक आप साइन इनवर्स कास इनवर्स को बता रहे थे और किसी को बता ही नहीं रहे हैं, तो इसका देख लीजिए। अच्छा ये टाइन इनवर्स का होगा तब, सर टाइन इनवर्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसका तो आर होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे x बिलोंग्स टू आर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए देखो कॉसेक इनवर्स के लिए क्या होगा, कॉसेक इनवर्स को पहले आपको रेंज पता हो, डोमेन पता होना चाहिए। इसका डोमेन सर ने लिखाया था x बिलोंग्स टू आर -(-1 से 1)। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग भी देख लो। इसी को आप दूसरे स्टाइल से लिख सकते हो कि जो x की वैल्यू होगी, पहले ये समझो, नंबर लाइन से समझो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर का मतलब सब कुछ होगा, लेकिन ये -1 से 1 नहीं होगा, ये चीज़ आपको इस बार नहीं लेनी है, बाकी इधर ये पूरा ले लेना है और ये इधर ले लेना है। तो इसको दूसरी स्टाइल से क्या लिख सकते हो, x लेस देन -1। अच्छा -1 को लेना है क्योंकि इसको नहीं माइनस करते, यहाँ पे इक्वल लगा दो, x लेस देन इक्वल -1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल 1। ये है कॉसेक इनवर्स का डोमेन। तो बस आपको कुछ नहीं करना, x नहीं है यहाँ पे, x -3/2 लेस देन इक्वल -1 यूनियन x -3/2 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से x निकाल लीजिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई, x -3 लेस देन इक्वल -2, 3 उधर जाएगा, x लेस तो प्लस हो जाएगा, घट जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, x लेस देन इक्वल 1 यूनियन x -3 ग्रेटर देन इक्वल 2 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल 5। मतलब जो इस सवाल का डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, यही इस सवाल का डोमेन होगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे चले बच्चों, आगे चल रहे हैं। चलिए इसको हटा रहे हैं। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे ये है कि जैसे f(x) की पावर 1/2, 1/4, 1/6 ये इवन नंबर का जान चुके हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 करना है। पर ये जब ऑड पावर आ जाए तो इसका नहीं बताया सर आपने, तो ये भी देख लो मेरे प्यारे कि f(x) की पावर जब ऑड नंबर में आ जाए तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर हर एक चीज़ लागू है, बस केवल 0 नहीं होना चाहिए। कौन, डिनोमिनेटर। जैसे देखो x अपान में x -1 या x + 1 की होल पावर 1/3, तो डोमेन इसका क्या होगा, तो जो आपका डिनोमिनेटर है यही 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका r -1 होगा। सब कुछ होगा, केवल -1 नहीं होगा, यही इस सवाल का डोमेन होगा। मतलब अगर पावर 1/3, 1/5, 1/7, क्यूब 5 ये सब है, तो आपको तुरंत ही क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, उसका डोमेन, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। जैसे x अपान में mod x -1 की पावर 1/3, इसका डोमेन किसी ने पूछा, तो ये mod x -1 डज नॉट इक्वल टू 0, mod x डज नॉट इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू +-1, यही इस सवाल का डोमेन होगा। मतलब r -(-1 एंड 1), ठीक है,
सब कुछ होगा, केवल प्लस माइनस 1 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। कर पाएंगे बच्चों, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से कर लेंगे। आगे चलिए, आगे देखो अब क्या है। आगे जैसे देख लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन f(x) है और एक फंक्शन g(x) है, दो फंक्शन का सम है। फिर इसका डोमेन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि दो फंक्शन के प्लस है तो इसका डोमेन, मान लीजिए इसका डोमेन आपने निकाला d1 आया, इसका डोमेन आपने निकाला d2 आया, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग को जब डोमेन मिलेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो जब दो फंक्शन प्लस में है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लेंगे। मान लीजिए कि दोनों क्या है बच्चों, प्रोडक्ट में है या माइनस में है या डिवाइड में है, तो सब में वही करना है। क्या, जैसे ये देखो f(x) माइनस g(x) है, तो क्या करेंगे, d1 इंटरसेक्शन d2 करेंगे। f(x) इंटू g(x) है, इसमें अभी तक हम लोग करते भी आए थे क्या, d1 इंटरसेक्शन d2। अपान में है तब उसमें तो और भी करते आए हैं अभी। ये बस g(x) d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब इसका डोमेन निकाल, इसका डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो हम लोग मना ही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो इस पर एक दो क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्या होगा कैसे करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि दो या दो से अधिक फंक्शन क्या है, प्लस में है, माइनस में, मल्टीप्लाई में, तो उन सब में आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल क्या करना है, सबका निकाल के इंटरसेक्शन ले लेना। जैसे देखो रूट में आपको मिल गया 3 - x प्लस साइन इनवर्स 3x, इसका आपको डोमेन बताना है। तो पहले आप इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। सर 3 - x ग्रेटर देन इक्वल 0, क्यों, रूट में है। अब क्या होगा, -x ग्रेटर देन इक्वल -3, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे 3x क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x -1 से 1 के बीच में होगा। आपको याद हो चुका होगा कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 से 1 होता है, तो ये मैंने कर दिया। डिवाइड मार देंगे 3 से तो 1/3 से 1/3 तक होगा। -1/3 से 1/3, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या कह रहा है, 3 से कम, 3 पे क्या है डार्क सर्कल, इससे कम, ऐसे चले जाओ। ये क्या कहा, -1/3 यहाँ पे कहीं आएगा, 1/3 यहाँ पे कहीं आएगा। ये क्या कह रहा है कि इससे इन दोनों के बीच में, ये लीजिए इन दोनों के बीच में, और दोनों पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका दोनों पे है डार्क सर्कल, तो ये आपका मिल गया x बिलोंग्स टू -1/3 से 1/3। यही इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी दो फंक्शन या दो से ज़्यादा प्लस माइनस इंटू में है, अलग अलग निकाल कर सबका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन कर लीजिए। तो और चलो मेरे प्यारे बच्चों, हटा दिया जाए। जैसे आपको मिला log 3x³ - x, ठीक है, प्लस 4 में कितना कर दिया जाए, यहाँ पे अंडर रूट भी हटा दो, 4 - x²। इस सवाल का आपको डोमेन बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का डोमेन। तो क्या करेंगे, पहले इसका फिर इसका, किसी का भी निकालो। ये अपान में है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये लीजिए। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू +-2 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से +-2 नहीं होनी चाहिए, बाकी यहाँ से तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। x³ - x ग्रेटर देन 0 इक्वल ना, लॉग के अंदर इक्वल नहीं चलता, x कॉमन ले लेंगे, x² -1 आएगा ग्रेटर देन 0। एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b करेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा। नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे -1, ये 0, ये 1, प्लस माइनस क्या लेना पसंद करेंगे सर, ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, ये आप ले लेंगे और ये आप ले लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जो डोमेन आने वाला है, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। कुछ माइनस करना है जी, -2 और 2, तो -2 तो नहीं आ रहा है लेकिन 2 आ रहा है, तो 2 आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही इस सवाल का डोमेन होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। निकाल पाएंगे तो ऐसे ऐसे हम लोग डोमेन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी डोमेन सीख गए, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन सीख गए और मॉडुलस का भी डोमेन वैसे सीख गए हो और स्क्वायर रूट का भी सीख गए हो। ये सब आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे रेंज की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2-4 प्रॉब्लम और डोमेन के देखेंगे, फिर उसके साथ हम लोग रेंज पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चों।